बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सिक्स क्लास, कैसे हैं स्टूडेंट्स। चलो बेटे उर्दू की बुक खोलें। हम पढ़ रहे थे सबक नंबर 10 शेख सादी के अक़वाल। हमने इसकी रीडिंग की सफ़ा नंबर 50 तक हमने इसकी रीडिंग की थी और बाकी की रीडिंग का आगाज़ आज हम करते हैं। इनका फोर्थ वाला पॉइंट है, बेअमल आलिम ऐसा है जैसे अंधे के हाथ में मशाल, यानी ऐसा इंसान कि जिसको सब जानते बूझते उसके हाथ में उस पर वो अमल ना करे। जैसे एक अंधे के हाथ में रोशनी पकड़ा दी जाए और उसे कहा जाए रोशनी को देख के चलो, लेकिन अंधे को अंधा क्या जाने रोशनी से कैसे चलना है, किस साइड पे जाना है। इसी तरह बेअमल इंसान ऐसा है कि जब वो अगर उसको सारी चीज़ की शनासाई भी हो, समझ भी हो, लेकिन अगर वो उस पर अमल ना करे तो वो अंधे जैसा ही है। तो इससे फ़ायदा लोग इससे फ़ायदा उठाते हैं मगर वो खुद कुछ फ़ायदा हासिल नहीं कर सकता। दुश्मन के साथ बेमौका नरमी करना इसे शेर बनाना है कि हम दुश्मन को नरमी बरतनी चाहिए। हम लोग कहते हैं ना कि दूसरे बंदे के साथ नरमी करो कि अगला बंदा भी आपके साथ, अगर कोई आपका दुश्मन है वो आपके साथ नरमी आप उसके साथ नरमी करोगे तो आप इसको और जुर्रत दे रहे हो ताकि वो आपके साथ और बुरा करे कि ये तो बुज़दिल है, ये कुछ नहीं कर सकता। तो ये है बेमौका नरमी करना, मौका महल की मुनासिबत के साथ नरमी करना चाहिए। ठीक है। अगला है 6 पॉइंट, वो दुश्मन जो बज़ाहिर दोस्त हो उसके दांतों का ज़ख्म ज़्यादा गहरा होता है। एक दोस्त की शक्ल में भी दुश्मन होते हैं जिस पे आप लोग अंधा एतमाद करते हो, लेकिन वो जब ज़ख्म देता है तो बहुत गहरा होता है क्योंकि वो आपके राज़दां, आपके सब राज़ों को जानता होता है। ठीक है। अगला है 7 नंबर, दीवार के पीछे भी बात करते वक्त होशियार रहा करो। होशियार रह, हो सकता है कि दूसरी तरफ दुश्मन कान लगाकर सुन रहा हो। आपने अक्सर बड़ों से सुनी होगी ये कहावत कि दीवारों के भी कान होते हैं। ये भी वही बात है कि आपको बात करते वक्त इर्द गिर्द आपको होशियार रहना चाहिए कि कोई आपकी बात सुन सकता है। ये नहीं हो सकता कि आप बात कर रहे हो आपको कोई खौफ नहीं है क्योंकि कोई ना कोई आपकी बात सुन रहा होता है, इसलिए होशियार रहना चाहिए। आगे 8वां पॉइंट है, अगरचे माफ़ करना अच्छा है लेकिन लोगों को सताने वाले के ज़ख्म पर मरहम ना रख। माफ़ कर देना चाहिए लेकिन जो दूसरों को सताता है उसको माफ़ करना अच्छी बात नहीं है, उसको समझाना पड़ेगा। ठीक है। आगे है 9, बुरी आदत वाला इंसान अपनी बुरी आदत की वजह से हमेशा मुसीबत में फंसा रहता है कि जो लोग दूसरों के लिए बुरा सोचता है तो वो खुद भी सुख और चैन से नहीं रहता, वो खुद भी किसी न किसी मुसीबत में फंसा रहता है। 10 नंबर है, बात इस वक्त कर जब तुझे यकीन हो कि असर होगा। बेफ़ायदा बात करके अपनी कदर ना घटा कि जब कोई आपसे मशवरा मांगे तो वही आपको मशवरा देना चाहिए। बेवजह आपको अपनी बात दूसरे पे नहीं ठोसनी चाहिए, इस तरह आपकी कदर में कमी आएगी। 11 नंबर है, 10 आदमी एक दस्तरखान पर इकट्ठे बैठकर खा सकते हैं मगर 2 कुत्ते एक मुर्दार को मिलकर नहीं खा सकते। कि इंसान और जानवर में ये फ़र्क है, और लेकिन आजकल इंसान भी ऐसे ही हैं कि उनको मुर्दार की तरह करार दिया गया है कि इंसान की खसलत है कि वो मिल के खा सकते हैं, मिल के रह सकते हैं। कुत्तों में ये चीज़ है कि वो नहीं कर सकते, लेकिन हमें इंसान अशरफुल मखलूक़ात है, इंसान को अपनी हैसियत पहचाननी चाहिए और मिलजुल कर रहना चाहिए। 12वां नंबर है, सबसे बड़ा बदनसीब वो है जो लोगों को सताता है क्योंकि जब इस पर मुसीबत पड़ेगी तो कोई इसका दोस्त ना होगा। जो बुरी सोहबत में बैठता है उसकी सोच कभी अच्छी ना होगी। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है, जैसी बैठक वैसी सोहबत। कि अच्छी सोहबत में बैठोगे तो आप अच्छा सोचोगे, बुरी सोहबत में बैठोगे तो बुरा सोचोगे। आगे है पॉइंट है 14वां, हासिद के लिए बद्दुआ करने की ज़रूरत नहीं, वो तो पहले ही हसद की आग में जल रहा है। अगर कोई हासिद है, हसद करता है, तो उसके लिए बदुआ करने की ज़रूरत नहीं है कि इसने बुरा हुआ अल्लाह ताला इसके लिए बुरा कर, क्योंकि वो तो पहले ही बुराई कर रहा है, वो तो पहले ही हसद की आग में खुद जल रहा है। 15 नंबर है, कुत्ता दुनिया की जलील हस्ती शुमार होता है मगर हक शनास कुत्ता नाशुक्र इंसान से बेहतर है। कि कुत्ता उसको जिसको पसंद नहीं किया जाता उसको जलील कम तरीन हस्ती शुमार किया गया है, लेकिन वो हक शनास कुत्ता जो अपने मालिक का हक को पहचानता है, उसके साथ हक शनासी करता है, वो नाशुक्र इंसान से बेहतर है जो हर वक्त नाशुक्री करता है। लेकिन ये कुत्ता ये क्या है, अपने मालिक के शुक्रगुजार होता है। ठीक है। आपने इन सब चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में भी शामिल करना है, इन बातों को समझना है। ये दानाई की बातें हैं, हिकमत की बातें हैं।
इनको आपने ये समझने की बातें हैं बेटे, इनमें से अपने अंदर ये चीज़ें पैदा करने की कोशिश करें, इनसे सबक सीखें। आज की हमारी जो है रीडिंग मुकम्मल हुई और इंशाल्लाह कल जो है हम बाकी एक्सरसाइज की तरफ आएंगे, बाकी अगला काम करेंगे। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।